आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टैली और वोल्ट एंड यूजिंग सिक्योरिटी कंट्रोल एंड डिफाइनिंग डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल्स। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा यूज फॉर ऑफ टैली ऑडिट फीचर। ठीक है, तो टैली वोल्ट फीचर के बारे में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद यूजिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगा, दूसरा थर्ड में बताऊंगा आपको यूज़ ऑफ टैली ऑडिट फीचर के बारे में। तो सबसे पहले इनकी थ्योरी पढ़ लेते हैं हम। थ्योरी मतलब ये होते क्या है। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टैली में वोल्ट, ठीक है, तो जो वोल्ट फीचर है वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे काम करता है। तो टैली वोल्ट फीचर डेटा सुरक्षा कंपनी के मालिक के लिए एक चिंता का विषय होता है, यानी कि डेटा की जो सुरक्षा होती है वो हमारे लिए एक चिंता का विषय होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का मालिक अपने कंपनी के डेटा को सुरक्षित रखना चाहता है। टैली वॉल्ट में पहले से ही बनाई गई सुरक्षा सुविधा है। टैली वॉल्ट फीचर जो है वो टैली में पहले से बनाई गई सुरक्षा सुविधा है, जिसके द्वारा आप टैली को लॉक कर सकते हैं, जो अपनी कंपनी का नाम कंपनी की नाम की लिस्ट में नहीं दिखाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिक्योरिटी कंट्रोल या ऐसा सिक्योरिटी फीचर है जिसके द्वारा जब आप कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए जाते हो तो कंपनी के नाम को नहीं दिखाता है, वो हाइड कर देता है, उसकी जगह पर स्टार शो करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाती है, क्योंकि जो भी पहला प्रेफरेंस या रेफरेंस हमारा होता है वो नाम होता है, हम उससे ढूंढना पसंद करते हैं। और जैसे ही अगर हमें नाम मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि हाँ भाई कंपनी अब तो मिल गई और ये किसी के लिए भी आसान रहेगा। तो टैली वोल्ट फीचर क्या करता है, वही चीज़ हाइड कर देता है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन पूरी हाइड कर देता है। अब इनेबल कैसे करोगे टैली वोल्ट फीचर को, तो इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। तो कंपनी क्रिएट करोगे तो टैली वोल्ट फीचर वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, एल्टर के साथ काम नहीं करता ये, वोल्ट के जो होता है क्रिएट के साथ ही काम करेगा। दूसरा है यूजिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड डिफाइनिंग सिक्योरिटी लेवल्स। तो जो टैली वोल्ट फीचर है वही इसमें पहला सिक्योरिटी कंट्रोल है। इसमें दो सिक्योरिटी कंट्रोल होते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दो सिक्योरिटी कंट्रोल, जो पहला सिक्योरिटी कंट्रोल है वो टैली ऑडिट वोल्ट फीचर है। ठीक है, और जो दूसरा सिक्योरिटी कंट्रोल है उसमें आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा, यानी कि आप जब कंपनी क्रिएट करोगे और तो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा और इसको एडिट किया जा सकता है, जबकि जो टैली वोल्ट है उसको एडिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज़ टैली ऑडिट फीचर। तो ऑडिट फीचर क्या करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो टैली ऑडिट एक एडमिनिस्ट्रेटर या ऑडिटर को उनकी समीक्षा के बाद से अकाउंट्स में होने वाले परिवर्तन पर नज़र रखने की सक्षमता प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमने एक कंपनी में कंपनी बनाई और उसमें टैली ऑडिट फीचर हमने यस कर दिया, तो ये क्या करेगा, ट्रांजेक्शन हो रहा है तो बाउचर में आप जो भी परिवर्तन करोगे उसके बारे में बताएगा या फिर उसके बारे में ये ध्यान रखेगा। ठीक है, और लेज़र मास्टर में से होने वाले परिवर्तनों के बारे में ध्यान रखेगा। केवल मटेरियल में होने वाले परिवर्तनों पर विचार किया जाता है, अर्थात नरेशन के में किया गया बदलाव ट्रांजैक्शन को प्रभावित नहीं करता, इसलिए ऐसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन करने का इसका कोई मतलब नहीं है या फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये टैली ऑडिट फीचर है। हम कंपनी क्रिएट करने के दौरान टैली ऑडिट फीचर को एक्टिवेट कर ले सकते हैं, और लेकिन कंपनी पहले से बनाई जा चुकी है तब इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए हम एल्टर में जाएंगे। ठीक है, अगर हमने पहले से क्रिएट करनी है तो फिर वो एल्टर में जाके एडिट होगे, या एडिट कर सकते हो आप, या फिर अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम पे ही हो जाएगा। ठीक है, तो टैली ऑडिट फीचर को एक्टिवेट करने के लिए पहले हम यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल का इनेबल करेंगे। सिक्योरिटी कंट्रोल यस करोगे तभी आप इसको टैली ऑडिट फीचर को यस कर पाओगे। सिक्योरिटी कंट्रोल को इनेबल करने के लिए यूज़ टैली ऑडिट फीचर सब फील्ड डिस्प्ले होगी। कहने का मतलब ये है कि जो टैली वोल्ट फीचर है और यूज़ टैली ऑडिट फीचर है वो इस फीचर के इर्द गिर्द घूमेगा। तो अगर हमने इसको कर लिया तो ये समझ लीजिए दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टैली में कैसे काम करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे टैली वोल्ट। ठीक है, तो टैली वोल्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक MK ट्रेडर्स नाम की कंपनी बनाई। ठीक है, और मैंने इंडिया कर दिया, यहाँ पे मध्य प्रदेश कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये रहा पहला सिक्योरिटी कंट्रोल यानी टैली वोल्ट पासवर्ड। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड दे दिया उसको 12345, ठीक है, 12345, और यहाँ से इसको कर दिया एक्सेप्ट। ठीक है, जो टैली ऑडिट फीचर है, जब आप सेकंड वाला सिक्योरिटी कंट्रोल लोगे ना तब टैली ऑडिट फीचर आएगा, फर्स्ट वाले के साथ टैली वॉल्ट के साथ वो काम नहीं कर सकता। एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ये पासवर्ड पूछ रहा है 12345, 12345, एंटर। ये कंपनी ओपन हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन हाइड का हूँ। तो पहले सबसे पहले नंबर देख लीजिए, कंपनी का नंबर क्या है, 100109। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब हम क्या नाम से ढूंढने जाएंगे, तो मैं यहाँ पे गया एंटर। तो ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये टैली और वॉल्ट फीचर का इसमें यूज़ किया गया है, जिससे क्या हो रहा है कि दोनों के नाम, जो नाम और इन्फॉर्मेशन हाइड है, जबकि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारी कंपनी 12345। अब मैंने इसे पहचाना कैसे, नंबर से। नंबर अगर आपको याद है और कम आपके पास कंपनियाँ हैं तो आप आराम से इसको ढूंढ पाओगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा सिक्योरिटी कंट्रोल। याद करिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पर इसको एडिट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे आपको वॉल्ट फीचर मिलेगा ही नहीं। चलिए, तो मैं दूसरी कंपनी बता दे रहा हूँ आपको। तो मैंने एक और कंपनी क्रिएट करी अंकित के नाम से, और यहाँ पर इंडिया, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ फर्स्ट सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं, सेकंड सिक्योरिटी कंट्रोल, क्योंकि हम सेकंड सिक्योरिटी कंट्रोल देंगे तो ही हम एडिट ऑडिट फीचर को यस कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस पर नाम दे दिया कि अंकित नाम की कंपनी है, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटर नेम रहेगा वो मैं दे दे रहा हूँ राजीव नाम से। और पासवर्ड 12345। आप जितना हार्ड रखना चाहो रख सकते हो, यानी जितना स्ट्रेंथ रखना चाहो रख सकते हो। मैं फिलहाल इसको सिंपल दे रहा हूँ। यहाँ से यूज़ टैली ऑडिट फीचर यस कर दूंगा। तो ये मैंने यस कर दिया, ये तो नई कंपनी पे हो गया। ठीक है, यूज़र नेम, और यहाँ पे आ जाएगा ये पासवर्ड। ये देखिए खुल गई कंपनी। अब बात ये आती है कि इसमें तो अभी कुछ था ही नहीं, तो हमें कैसा पता पड़ेगा कि चेंजेस हुए भी नहीं हुए। तो फिर मैं चेंजेस कहाँ देखेंगे, और यहाँ जो टैली ऑडिट फीचर है, तो मैं क्या करता हूँ कि इनमें से कोई एक कंपनी लेता हूँ जो ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ से F3 करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी में चले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ गोपाल नाम की कंपनी ले लेता हूँ, जिसमें पासवर्ड डाला हुआ है। चलिए रमेश ट्रेडर्स ले लेता हूँ, रमेश ट्रेडर्स भी खाली है। आर के ट्रेडर्स ले लेता हूँ। ठीक है, आर के ट्रेडर्स नाम की मैंने एक कंपनी ले ली। अब अगर आपको पता करना हो कि भाई मैं जो टैली ऑडिट फीचर है उसको देखूंगा कहाँ, तो यहाँ पे ये दिखाई देगा डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टैली ऑडिट। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ इसके अंदर मैंने पासवर्ड लगाया है नहीं लगाया, क्योंकि पासवर्ड नहीं लगा था इसके अंदर, तो पहले मेरे को लगाना पड़ेगा तब जाके ये टैली ऑडिट आएगा यहाँ पे। तो सिंपली मैं जा रहा हूँ सबसे पहले अल्टर के साथ F3, एल्टर में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को चेंजेस करने हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी कंट्रोल लगा दिया सेकंड वाला। तो यस किया इसको, अंकित 123 और ये ऑडिट फीचर यस कर दिया। तो ये एक्सेप्ट। ठीक है, रीलोड किया कंपनी को। चलिए अब क्या करते हैं, जाते हैं डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑडिट एंड कॉम्प्लिकेशन। तो स्ट्रक्चरली ऑडिट इन्फो, यहाँ पे आप यस कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपको चेंजेस करने हैं तो उसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे F12 में। तो यहाँ पे F12 नाम में कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, और F12 में चले जाओगे आप, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे फिलहाल कोई एंट्री आ नहीं रही है। ठीक है, अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे आप F12 में जाके इसमें चेंजेस कर सकते हो। शो एंटर एंड एल्टर में जाके F12,
मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ उसके अंदर। जैसे मैं लेज़र में चेंजेस कर देता हूँ, वहाँ पे आपको लेज़र एल्टर, यहाँ पे जो कुछ परचेस की लेज़र है इसमें इन्वेंट्री वैल्यू नो कर देता हूँ, उसका अकाउंट भी चेंज कर देता हूँ, अभी सेल्स अकाउंट कर देता हूँ उसको, एक्सेप्ट। अब जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये ऑडिट में, ठीक है, ऑडिट एनालिसिस। तो यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे आप, डॉक्यूमेंटेशंस, ऑडिट एनालिसिस, ठीक है, वेरिफिकेशन एंड वाउचर्स, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो ये है आपका टैली का ऑडिट फीचर, ठीक है। इसमें आप ऑडिट फीचर में काम कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊँगा, ठीक है। तो ओके।